हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं एडिटोरियल को कैसे रीड करती थी। एज अ एवरेज स्टूडेंट मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इंग्लिश स्ट्रेटेजी की। तो आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि एडिटोरियल को कैसे रीड करते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन या 3 दिन एडिटोरियल को रीड करो जैसा मैंने बताया है, एंड आफ्टर दैट आप बोलो कि 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिला है और उसके बाद आप छोड़ दो। कम से कम 10 से 15 दिन तो पढ़ो ताकि आपको रिजल्ट मिले, आपको पता लगे कि अब आपकी प्रिपरेशन 15 दिन बाद कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप मेहनत करते रहोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट हो सकता है वो रिजल्ट कईयों को जल्दी मिल जाता है और कईयों को लेट मिलता है। बट अगर मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा ही। अब बात करते हैं कि एडिटोरियल फर्स्टली आपको कैसे रीड करना है। आप इसके लिए निमिषा बंसल मैम या फिर विशाल परिहार सर की वीडियो देख सकते हो। बट निमिषा बंसल मैम अलग अलग न्यूज़पेपर से एडिटोरियल को पढ़ाते हैं, विशाल परिहार सर सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर से ही पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर लगवाया हुआ था ऑफलाइन, मतलब स्टार्टिंग में मैंने ऑफलाइन लगवाया हुआ था, उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन स्विच कर दिया। अब इसमें क्या था कि सर जब वीडियो स्टार्ट होती है तो उसमें ना थोड़ा थोड़ा हर एडिटोरियल को हाईलाइट कर देते हैं कि इस एडिटोरियल में ये है, ये एडिटोरियल आपके पढ़ने लायक है, या फिर ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड है तो इसको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि कौन कौन सा एडिटोरियल रीड करना है। आप स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में सर की वीडियोस देख सकते हो कि सर किस तरीके से एडिटोरियल को पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे वीडियो से कम प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको सारे का सारा खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। सो ये तो हो गया कि आपको एडिटोरियल कहाँ से पढ़ना है। आप देख लेना, आपको जिस भी टीचर का समझ आ रहा है आप वहाँ से समझ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी वीडियो से प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से रीड करना है एडिटोरियल, देन आफ्टर दैट आप वीडियो देखना बंद कर सकते हो। अब मेरा क्या था, फर्स्टली मैंने ऑफलाइन न्यूज़पेपर से स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है, मैं खुद बोलती हूँ स्टार्टिंग में लगेगा कि पता नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। बट जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे आपको यही चीज़ ईजी लगने लग पड़ेगी। स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको रीड करना है, आपने एक बार रीड कर लिया, आपने 2 बार रीड कर लिया, आपको नहीं समझना है किस वर्ड का क्या मतलब है, आपको पूरी हिंदी नहीं बनानी है एडिटोरियल की बैठ के। बस आपको ये समझना है कि इसमें किस पॉइंट की बात करी गई है, क्या इसमें पूरे एडिटोरियल में पॉजिटिव बात करी गई है या फिर नेगेटिव बात करी गई है। बस आपको स्टार्टिंग में इतना समझना है। फर्स्ट 4 to 5 डेज में आप इस तरीके से रीड करो, कोई वोकैब नहीं समझनी है। सर 2 एडिटोरियल को पढ़ाते हैं, सो आप पहले देख लो कि सर कौन कौन से एडिटोरियल आज पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर दो। सो यहाँ पे आप पहले उन एडिटोरियल को रीड करो, 2 या 3 बार अच्छे से रीड कर लो, फिर मैच करो कि जो आपने पॉइंट यहाँ से समझा है क्या वही सर समझा रहे हैं या फिर हमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया है। स्टार्टिंग पहले ऐसे करोगे, 4 to 5 डेज के बाद आप साथ में जो बड़े बड़े एडिटोरियल होंगे उनको भी साथ में आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अभी यहाँ पे आपको 2 एडिटोरियल शो हो रहे हैं, इसके नीचे 2 और एडिटोरियल हैं, सेम एज इट दूसरे पेज पे है। सो आप इन पूरे पेजेस के एडिटोरियल को रीड कर लो, एक एक या 2 2 बार जितना आपका मन है। स्टार्टिंग में मैं भी 2 से 3 बार रीड करती थी और इन बड़े एडिटोरियल को भी रीड करती थी साथ में, चाहे इनमें मुझे कुछ समझ आए चाहे ना आए। जब आप एक बार इतने बड़े एडिटोरियल को रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ समझ आता ही है। आपको एक दिन समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन समझ नहीं आएगा, तीसरे दिन तो आपको पता लगेगा ही कि कुछ ना कुछ क्या बोला जा रहा है। सो फर्स्ट आपने क्या करना है, जो सर की वीडियो में एडिटोरियल होंगे आप पहले देख लेना, उन एडिटोरियल को 2 से 3 बार रीड करना, और जो बाकी एडिटोरियल होंगे उनको आप नॉर्मली रीड करना। सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करने के लिए, एक हैबिट बनाने के लिए आप उन एडिटोरियल्स को रीड कर लिया करो। देन 4 to 5 डेज के बाद जब आपको समझ आने लग जाएगा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव किस टॉपिक पे बात हो रही है। इसमें मैं देखो पूरा एडिटोरियल रीड करके नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर इसको भी मैं पूरा साथ में ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप इस तरीके से पढ़िए, एक बार स्टार्ट करिए, ठीक है, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा।
3 दिन बाद बोलो कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको इतना इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि किसी को ये चीज़ जल्दी समझ आ जाए 1 हफ्ते में, किसी को 10 दिन लगे। हर किसी की ग्रैस्पिंग पावर अलग होती है, सो अपने-अपने हिसाब से टाइम लग सकता है, बट आपको मेहनत करनी है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो मैं क्या करती थी, जैसे अगर मैं फर्स्ट लाइन को रीड करूँगी तो उसमें मैं अंडरलाइन कर लेती थी कि मुझे कौन-कौन से वर्ड का मतलब नहीं पता लग रहा है। अब मान लो मैंने फर्स्ट लाइन को रीड किया, ठीक है, और इसमें अनाउंस्ड वर्ड का मान लो मुझे मतलब नहीं पता है, सो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, मैंने साइड में हिंदी में लिख लिया। और अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो लिखने वाला काम हो गया, ठीक है, अब हमें साथ में लिखना भी पड़ेगा, हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसा सिर्फ आपको स्टार्टिंग में लगेगा, 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ आपको ऐसा लगेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपको कम भी टाइम लग सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको इतना लगे, और उसके बाद आपको फिर लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पूरे का पूरा एडिटोरियल मैं रीड करती थी। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, हो सकता है कि स्टार्टिंग में पूरी यहाँ लाइन्स पे हर लाइन के सामने एक-एक वर्ड का आपने मीनिंग लिखा हो, बट धीरे-धीरे ये चीज़ कम होती जाएगी। जैसे-जैसे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होती जाएगी, आपको वोकैब भी याद होने लग जाएगी। इस वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता होगा, उसका मैं एरो बना के साइड में लिख लेती थी। मिड में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको साइड में लिख लेना है। 10 दिन तक रीड करोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, उसके बाद खुद ब खुद वर्ड्स कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आपको डेली की डेली जब एडिटोरियल रीड करोगे तो आपको वोकैब याद रहने लगेगी। जब मैं इस तरीके से सारी वोकैब लिख लेती थी, उसके बाद फिर से रीड करती थी मीनिंग के साथ कि हाँ, इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो पूरी लाइन क्या बन रही है, पूरी लाइन का क्या मतलब है। फर्स्टली आपको एडिटोरियल रीड करना है बिना वोकैब से, बिना कुछ लिखे, बस सिर्फ आपको रीड करना है, ये देखना उसमें किस पॉइंट की बात हो रही है। अब आपने पहले एक बार पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट है आपको क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे आपने फिर से पढ़ा, साथ साथ में आपने उस वर्ड का मीनिंग लिख लिया। थर्ड नंबर पे आप फिर से रीड करोगे, आपको अब इस वर्ड का मतलब पता लग गया है, अब इस लाइन का क्या मतलब बन रहा है। आपको पूरा एडिटोरियल अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो 3 बार आपका एडिटोरियल रीड हो जाएगा। सर ने अगर 2 एडिटोरियल बताए होंगे तो आप उन 2 एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ लोगे। तो मान लो सर ने लेफ्ट साइड वाले 2 एडिटोरियल को बताया हुआ है, आप बड़े वाले एडिटोरियल को रीड कर सकते हो अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करने के लिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट डे की आपकी जो भी टू डू लिस्ट होगी उसमें सबसे पहले आप यही पॉइंट लिखोगे कि आपको एडिटोरियल रीड करना है जो पिछले दिन का है। आप इन वर्ड्स को बिल्कुल नहीं देखोगे जिनका आपने मीनिंग लिखा है, आप खुद से पूरे एडिटोरियल को रीड करते जाओगे। आपने जो कल पढ़ा था, मान लो उसमें आपने 20 वर्ड्स लिखे थे और कम से कम आज आपको 5 वर्ड्स तो याद रहेंगे ना, बस आपने याद नहीं रखने हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको साथ साथ में थोड़ा समझ आता रहेगा कि इस लाइन का ये मतलब था, सो इस वर्ड का यहाँ पे यही मतलब होगा, ठीक है, उसको फिर चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको रीड करना है। हो सकता है आपको 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, बट उसके बाद आपको धीरे धीरे वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो आपको उन वर्ड्स को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ पे अनाउंस का मतलब लिखा था, 3 दिन बाद फिर से ये वर्ड रिपीट हुआ है, चलो वहाँ भी आप भूल गए, आपको नहीं याद रहा। 3 दिन बाद आपने फिर से दोबारा उस वर्ड को लिखा, फिर से सेम एज इट ऐसे ही एडिटोरियल को रीड करा। जब थर्ड टाइम आपको दोबारा ये वर्ड मिलेगा तो डेफिनेटली आपको उस वर्ड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद वो वर्ड याद आ जाएगा कि इसका ये मतलब था। ये पॉसिबल है, बट तभी जब आप डेली के डेली एडिटोरियल को रीड करोगे। बस इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, मैं मानती हूँ कि इसमें टाइम लगेगा, आपको भी लगेगा कि इतनी वोकैब लिखनी पड़ रही है, बट मैंने इस तरीके से ही रीड करा है। जब मैं डेली के डेली एडिटोरियल को रीड करती थी तो मुझे वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते थे, और एक टाइम तो ऐसा होता था कि पूरे एडिटोरियल में सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स ही नहीं मिलते थे, बाकी सभी वर्ड्स का मुझे मतलब पता होता था। स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही लिखे बहुत सारे वर्ड्स। मेक श्योर इस एडिटोरियल का फायदा तभी है, आप अगले दिन इसको एक बार रिवाइज कर लो। रट्टा नहीं मारना है वोकैब को, बस आपने रीड करना है। आपको थोड़े वर्ड्स याद रहे होंगे और थोड़े नहीं याद रहेंगे, तो उनको आप देख लेना क्या मीनिंग है। मन करे तो आफ्टर 1 वीक सारे के सारे एडिटोरियल को रिवाइज कर लेना, आफ्टर 1 वीक रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं भी मन करे तो कोई बात नहीं, वो इसी तरीके से रीड करते रहना, आपकी वोकैब ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब एक और चीज़, इसके बाद आप ऑनलाइन स्विच कर सकते हो, द हिंदू ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा वोकैब 24 ऐप है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो।
आप देख लेना, आपको अगर ये ऐप सही लगे तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर लो, नहीं तो द हिंदू को डाउनलोड कर लेना। मैंने भी vocab 24 ऐप डाउनलोड करी हुई थी, इसी पर से प्रिपरेशन करती थी। बहुत सारे एडिटोरियल आपको इस ऐप में मिल जाएंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर के क्विज भी मिल जाएगा। सो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो और लेवल भी अच्छा खासा होता है इनके क्विज का। आपने जो फर्स्ट में पढ़ा है, आपको फोर्थ तक पहुंचते पहुंचते अगर नहीं याद रह रहा है कि पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया था, सो आप ऑफलाइन न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप स्विच कर सकते हो किसी भी ऐप पे, द हिंदू, vocab 24, जो भी आपको सही लगती है। और इसके साथ ही इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एडिटोरियल के जिस भी वर्ड पे क्लिक करोगे, आपको उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही कन्फर्म्ड वर्ड आ गया, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको साथ में ही उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। देख लेना, स्टार्टिंग आप ऑफलाइन से करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन से करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन से कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको भी एडिटोरियल अगले दिन रीड करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन वाले ही अगले दिन एडिटोरियल को दोबारा रिवाइज करेंगे। आपने भी जो पिछले दिन एडिटोरियल पढ़ा होगा vocab 24 पर या फिर द हिंदू ऐप पर, आप अगले दिन उस एडिटोरियल को फिर से रिवाइज करोगे ताकि आपने जो पिछले दिन पढ़ा है वो आपको याद रहे। सो इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा हुआ है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। एक बार स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आफ्टर 10 to 15 डेज या फिर 20 डेज के बाद वो टाइम खुद ब खुद कम होने लगेगा। जो आप वर्ड्स लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। बट एक बार स्टार्ट करो, रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। पेशेंस रखना, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना। डेफिनेटली आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आफ्टर 10 to 15 डेज उसका रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।